वेलकम टू बायो साइंस क्लास। श्रीमती चंदन राठौड़, उच्च माध्यमिक शिक्षक, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, शोभापुर कॉलोनी, ब्लॉक घोड़ा डोंगरी, जिला बैतूल। आइए हम देखते हैं भाग 1, जीवों में जनन, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। परिभाषा: प्रजनन के प्रकार, अलैंगिक जनन, कायिक जनन और लैंगिक जनन। परिभाषा: वह क्रिया जिसके द्वारा जीव अपने समान नए जीव को जन्म देता है तथा अपनी प्रजाति की निरंतरता को बनाए रखता है, उसे प्रजनन कहते हैं। आइए देखते हैं अलैंगिक जनन। वह विधि जिसमें जनन कोशिकाएं या विशिष्ट जनन रचनाएं नहीं बनती है, इनमें केवल समसूत्री विभाजन ही होता है और बिना निषेचन के ही ये इकाइयां विकसित होकर नया जीव बना देती है। अलैंगिक जनन के प्रकार: पहला, विखंडन द्वारा। इस विधि द्वारा अलैंगिक प्रजनन एक कोशिकीय जीव में होता है। इस विधि में एक कोशिका एक या अधिक टुकड़ों में विभाजित हो जाती है। प्रत्येक खंड से एक नया जीव या कोशिका बन जाती है। आइए हम देखते हैं विखंडन विधि द्वारा जो प्रजनन होता है उसमें अमीबा का उदाहरण। अमीबा एक कोशिकीय जीव होता है और यह एक कोशिका से 2 संतति कोशिका का निर्माण करता है। इसमें सबसे पहले जो जनक जीव होता है उसमें जो होता है उसका केंद्रक विभाजित होता है और एक केंद्रक से 2 केंद्रक का निर्माण होता है और इस तरीके से 2 संतति कोशिका का निर्माण होता है। इसी तरीके से विखंडन में बहुखंडन के द्वारा भी प्रजनन होता है, जिसमें एक कोशिका से 2 या 2 से अधिक कोशिकाओं का निर्माण होता है। लैंगिक विधि का दूसरा प्रकार मुकुलन द्वारा या बाय बडिंग। इस प्रजनन में वयस्क जीव के शरीर पर पहले एक उभार बनता है जिसे कलिका कहते हैं। यह कलिका विकसित होकर एक पूर्ण विकसित जीव बना देती है। इस विकास के दौरान यह अपना पोषण जनक जीव से प्राप्त करती है, जैसे हाइड्रा, यीस्ट आदि। मुकुलन विधि में हम हाइड्रा को लेते हैं उदाहरण के रूप में। आप जैसे कि डायग्राम में देख रहे हैं, हाइड्रा में एक बर्ड का निर्माण होता है जिसे अपस्थानिक कलिका भी कहते हैं। यह कलिका या फिर बर्ड धीरे धीरे विकसित होती है और यह विकसित होते समय मुख्य जो जनक जो हाइड्रा होता है उससे ही पोषण लेती है और जब यह पूरी तरीके से परिपक्व हो जाती है तो मुख्य हाइड्रा से अलग हो जाती है और अलग होकर यह अपने एक नए जीव को जन्म देती है। आइए अलैंगिक जनन का तीसरा प्रकार पढ़ते हैं हम। तीसरा प्रकार है खंडीभवन या फ्रेगमेंटेशन। इस जनन में जब जंतु का शरीर किन्हीं कारणों से कई टुकड़ों में कट जाता है या काटा जाता है तो प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर एक नया जंतु बना देता है, जैसे कि प्लेनेरिया, हाइड्रा आदि में होता है। अब हम अलैंगिक जनन का चौथा प्रकार पढ़ेंगे। चौथा प्रकार है बीजाणु द्वारा या स्पोर्स। बीजाणु अति सूक्ष्म एक कोशिकीय पतली भित्ति वाली संरचना होती है जो कि अंकुरित होकर नए पौधे को जन्म देती है, जैसे कि कवक, शैवाल, मोनेरा आदि में इस प्रकार का प्रजनन पाया जाता है। आइए अब हम जनन की दूसरी विधि पढ़ते हैं जो कि है कायिक जनन। वह प्रजनन जिसमें पौधे के लैंगिक प्रजनन अंगों को छोड़कर पादप शरीर के अन्य भाग एक प्रवर्धन की भांति कार्य करते हैं तथा विभाजित होकर एक नए पौधे को जन्म देते हैं, उसे कायिक या वर्धी प्रजनन कहते हैं। आइए अब हम कायिक जनन के प्रकार देखते हैं। कायिक जनन में पहला प्रकार है प्राकृतिक कायिक जनन। अब प्राकृतिक कायिक जनन के प्रकार हम देखते हैं, जो कि पहला प्रकार है जड़ों द्वारा। तो कुछ जड़ों में अपस्थानिक कलिकाओं को उत्पन्न करने की
क्षमता होती है जो विकसित होकर नया पौधा बनाती है, जैसे कि शतावर, शकरकंद आदि। कायिक जनन का दूसरा प्रकार है तने द्वारा। इसमें सामान्य तना विकसित होकर नया पौधा बनाता है, जैसे कि गन्ना, चमेली, पुदीना आदि। तीसरा प्रकार है पत्तियों द्वारा। अजूबा, ब्रायोफिलम आदि की पत्तियों के ऊपर एक अपस्थानिक कलिका का निर्माण होता है और यह कलिका विकसित होकर नए पौधे का रूप ले लेती है। आइए अब हम देखते हैं कायिक जनन की दूसरी विधि। दूसरी विधि है कृत्रिम कायिक जनन। तो इस विधि में मानव अपनी इच्छा अनुसार या अच्छी नस्ल के पौधों को प्राप्त करने के लिए उनके कायिक भागों से नए पौधों को प्राप्त करता है। कृत्रिम कायिक जनन की प्रमुख विधियां निम्नलिखित है। अब हम कृत्रिम विधि की पहली विधि पढ़ते हैं, दाब लगाना या फिर लेयरिंग। इस विधि के द्वारा कोमल झाड़ी या कोमल तने वाले पौधों को, जैसे कि गुलाब, गेंदा, नींबू, अंगूर आदि में प्रजनन कराया जा सकता है। इस विधि में पौधे की एक शाखा को झुकाकर नीचे मिट्टी में दबा देते हैं। कुछ दिनों में शाखा के मिट्टी से दबे होने वाले भाग से अपस्थानिक जड़ें निकल आती है। फिर इन्हें मुख्य पौधे से काटकर भूमि में लगा दिया जाता है, तब यह एक नया पौधा बन जाता है। इस चित्र में आप देखिए, एक पेड़ की शाखा को झुकाकर मिट्टी में दबा दिया गया है और अब इसमें अपस्थानिक जड़ें निकल आई है। अब इन्हें वहाँ से काटकर भूमि में दूसरी जगह लगा दिया जाता है। इस प्रकार से नया पौधा उत्पन्न हो जाता है। इसे कहते हैं लेयरिंग या दाब लगाना। कटिंग। इस प्रकार के वर्धी जनन के द्वारा प्रारंभ 1 वर्ष या उससे भी पुरानी होनी चाहिए। उस समय की कटिंग सबसे बेहतर रहती है जिस समय तनों में अधिकतम वृद्धि हो रही हो। इस कटे हुए तने को जब मिट्टी में दबाया जाता है तो उसमें पर्व संधियों से कलिकाएं एवं अपस्थानिक जड़ें नीचे की ओर उत्पन्न होने लगती है। यह कलिकाएं पौधे के रूप में परिवर्तित हो जाती है और एक नया पौधा उत्पन्न हो जाता है। तीसरी विधि ग्राफ्टिंग। इस विधि में पौधे की एक छोटी कलिका सहित शाखा को पहले से स्थापित पौधे के तने में काटकर लगा देते हैं। स्थापित पौधा उसी जाति का होता है या उससे मिलती उपजाति का। जब इन दोनों तनों को जोड़ते हैं तो दोनों की ऊतकों में संयोजन हो जाता है और दोनों मिलकर एक पौधे के रूप में वृद्धि करने लगते हैं। काटकर लगाए गए भाग को कलम तथा स्थापित पौधे को स्कंद या स्टॉक कहते हैं। जीवों में जनन का तीसरा प्रकार है लैंगिक जनन। इस विधि में नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिलकर जाइगोट या युग्मनज का निर्माण करते हैं और इसी जाइगोट से भ्रूण का विकास होता है। बाद में भ्रूण के अंकुरण से नए पौधे का विकास होता है। जीवन चक्र की विभिन्न अवस्थाएं। सभी जीवधारियों के जीवन चक्र में निम्न अवस्थाएं होती है। किशोर अवस्था, यह जन्म के पश्चात तथा प्रजनन अवस्था के पूर्व की अवस्था होती है। दूसरी है प्रजनन अवस्था या वयस्क अवस्था। यह जीवधारियों के जीवन चक्र की वह अवस्था है जिसमें जीवों के प्रजनन की क्षमता का विकास होता है। तीसरी है वृद्धावस्था। यह अवस्था प्रजनन अवस्था के बाद आती है। लैंगिक प्रजनन में होने वाली प्रक्रियाएं या घटनाएं। पहली निषेचन पूर्व होने वाली घटनाएं, दूसरा निषेचन और तीसरे निषेचन उपरांत होने वाली घटनाएं। अब हम देखते हैं निषेचन पूर्व होने वाली घटनाएं। इसके 2 प्रकार होते हैं, युग्मक जनन और दूसरा है युग्मक स्थानांतरण। अब हम पढ़ते हैं युग्मक जनन। युग्मक जनन युग्मकों के बनने तथा विभेदन की प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप ही नर एवं मादा युग्मकों का विभेदन होता है। दूसरा प्रकार युग्मक स्थानांतरण। निषेचन की प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए नर एवं मादा युग्मक एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। नर युग्मक चल होता है और मादा युग्मक अचल होता है।
नर युग्मक तैरकर या किसी और माध्यम से मादा युग्मक तक पहुँचते हैं। निषेचन। निषेचन ऐसी प्रक्रिया है जिसमें नर एवं मादा युग्मक आपस में संयोजित होकर द्विगुणित युग्मनस बनाते हैं। इसे सिनगेमी कहते हैं या फर्टिलाइजेशन भी इसे कहते हैं। निषेचन उपरांत होने वाली घटनाएं, इन्हें पश्च निषेचन घटनाएं भी कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं निषेचन उपरांत होने वाली घटना का पहला प्रकार। पहला प्रकार है युग्मनस का निर्माण। निषेचन के बाद जाइगोट का निर्माण होता है। जाइगोट का स्थान निषेचन के प्रकार पर निर्भर करता है। बाह्य निषेचन करने वाले जीवों में युग्मनस बाहरी माध्यम या जल में बनता है, जबकि आंतरिक निषेचन में युग्मनस मादा जीव के शरीर के अंदर बनता है। अब हम देखते हैं निषेचन उपरांत होने वाली घटना का दूसरा प्रकार। दूसरा प्रकार है भ्रूण की उत्पत्ति। भ्रूण की उत्पत्ति युग्मनस से भ्रूण के विकास की क्रिया शुरू होती है। युग्मनस एक कोशिकीय व डिप्लॉइड होता है, जबकि भ्रूण डिप्लॉइड व बहुकोशिकीय होता है। समसूत्री विभाजन द्वारा युग्मनस भ्रूण में बदल जाता है।